हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इस टॉपिक पे किसी वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस, पिछले वीडियो में इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखे थे। आज नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव एग्जाम्पल देखिए कि वह किताब नहीं पढ़ता है। पिछले वीडियो आप देख के पहचानने का तरीका मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अंत में ता है और यहाँ एक नया वर्ड जोड़े नहीं, तो इससे ये नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव का जो रूल होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डू या डज लगाना है, फिर नॉट लगाना है, वर्ब का पहला फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसमें एक नया चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव जो था उसमें हम लोग V1 या V5 लिखते थे, लेकिन इसमें हमेशा V1 होगा। एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट हो गया वह ही के अनुसार आपको डज लगाना है, फिर नॉट लगाए, पढ़ना V1 हो गया रीड, बचा क्या किताब अ बुक। इसमें नोट में देख लीजिए कि जितना भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो बचा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होगा कि क्या वह किताब पढ़ता है। तो ये देखिए सवाल हो गया, क्या वह किताब पढ़ता है, क्वेश्चन हो गया। इसका जो रूल होगा, सबसे पहले आपको डू या डज लिखना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है आपका वह, उसके अनुसार डज ही, फिर आपको V1 चाहिए पढ़ना रीड, ऑब्जेक्ट बचा अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में, जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ क्या आ गया, ये इंट्रोगेटिव कर दिया इसको, और नहीं भी है तो ये नेगेटिव भी हो गया। तो दोनों जब साथ में रहेगा तो इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले आप डू या डज लिखें, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएं, इसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। देखिए इसको एक तरीका हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं कि इस नॉट को आप डू या डज के साथ लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमेशा आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। जैसे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हुआ डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हुआ डजंट। तो इसको आप डोंट या डॉन भी पढ़िए, डजन भी पढ़िए, फिर सब्जेक्ट V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इन दोनों स्ट्रक्चर में से जो आपको बेहतर लगे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, पहला स्ट्रक्चर से अगर हम बनाएं तो हो जाएगा डज ही नॉट रीड अ बुक। इसी को अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं, दूसरा स्ट्रक्चर पे क्या हो जाएगा, तो आप सब्जेक्ट के अनुसार डजंट यूज कर दें, डजंट, आप इसको डजन भी बोलेंगे, डजन ही रीड अ बुक।
उम्मीद करते हैं कि ये बहुत क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए एक WH वर्ड। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि WH वर्ड है क्या। चलें देखें इसको। WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का मीनिंग हुआ कि वैसा इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो या तो W से स्टार्ट होगा या तो H से स्टार्ट होगा। जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन। तो जितना भी वर्ड आपका या तो W से स्टार्ट होना चाहिए या H से स्टार्ट होना चाहिए, और ये वर्ड आपका होना क्या चाहिए, क्वेश्चन वाला, जिससे आप सवाल करते हो। तो इसको हम लोग नाम देते हैं WH वर्ड। तो सेंटेंस में जब WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड, इसको WH क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग। जैसे देखिए, वह किताब कब पढ़ता है। तो यहाँ ये जो कब है ये आपका क्या हो गया, WH वर्ड। इस कंडीशन में इसका जो रूल होगा, सबसे पहले आप WH वर्ड को लिखें, इसके बाद डू या डज को लिखें, फिर सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। देखिए WH वर्ड है आपका कब, तो ये हो गया व्हेन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज, व्हेन डज ही रीड अ बुक, ये हो गया आपका WH। इसमें देखिएगा WH विथ नेगेटिव कर दें। WH विथ नेगेटिव में WH क्वेश्चन रहेगा, साथ में नेगेटिव भी रहेगा। इसमें सिर्फ एक वर्ड यूज कर देना है नॉट। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है। तो देखिए यहाँ WH वर्ड आपका क्यों हो गया, नेगेटिव वर्ड नहीं हो गया। इस कंडीशन में रूल आपका हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर आप सब्जेक्ट यूज़ करें, नेगेटिव है नॉट, V1 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसका दो स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। सेम WH वर्ड लेंगे, इस नोट को आप डू या डज के साथ मिला दीजिए, लेकिन कंडीशन यही रहेगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म डोंट या फिर डजेंट, तब सब्जेक्ट, तब V1, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर के आधार पे अब हम लोग अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचाना जाता है, वह। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप WH वर्ड को देखिए, क्यों, वाई। इसके अनुसार आप सब्जेक्ट आपका वह है, तो हो गया आपका डज, वाई डज ही नॉट रीड अ बुक। ये आपका पहला स्ट्रक्चर पे हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर पे देखिए, वाई, इस नॉट को यहाँ लगा देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डजंट। वाई डजंट ही रीड अ बुक। ये पूरा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाता है। इसमें एक थोड़ा सा आप बस 2 मिनट और वीडियो में बने रहें। एक देखिए, इसमें ऐसा हो सकता है कि कौन पढ़ता है, कौन बोलता है, यानी ये भी WH वर्ड है लेकिन स्टार्ट हो रहा है कौन से। तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, आप WH वर्ड हो गया हु, और इसके बाद डायरेक्ट आप V5 यूज़ करें, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी इस टॉपिक पे किसी दूसरे का वीडियो देख लें, शायद ये बात आपको नहीं मिलेगी। जैसे कौन पढ़ता है, हु, पढ़ना का रीड हुआ, रीड्स, ये आपका सही हुआ। इसी को बच्चे गलती कहाँ करेंगे, ये कर देंगे हु डज रीड,
तो ये जो होगा आपका गलत हो जाएगा। आपको जब भी लिखना है तो हु के बाद डायरेक्ट V5, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट रहा तो ठीक है, नहीं तो आप हु के बाद V5 का यूज़ कर दें। कौन पढ़ता है यहाँ थोड़ा दूसरा यूज़ करें, जैसे कौन बोलता है, तो ये हो गया हु, बोलना का स्पीक, इसका V5 कर देंगे हु स्पीक्स। इसी का अगर नेगेटिव करना हो तो फिर आपको डू या डज का प्रयोग करना होगा। जैसे इसी का नेगेटिव देखिए, कौन नहीं जानता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आप हु का यूज़ करें, इसके बाद डू या डज। तो इसमें जब हु है तो आपको डू लगाना ही नहीं है, आप हमेशा डज का प्रयोग करें, फिर नॉट, तब V1 ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ये दोनों को साथ में मिला दें तो आप डजेंट भी लिख सकते हैं। जैसे कौन नहीं जानता है, हु डजेंट नो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।